मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं या नहीं? बड़ा रैली देखना चाहते हैं या नहीं? स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशियो पे चलना चाहते हैं या नहीं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। सिल्वर में आज मामला बहुत गंभीर है। गोल्ड में गड़बड़ी होने वाली है और क्रूड ऑयल के अंदर ताबड़तोड़ रिजल्ट मिल सकता है, बट हमें सोच समझकर हमारा कदम को बढ़ाना पड़ेगा। नेचुरल गैस के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट पे काम होगा। सिल्वर में दो लेवल देखेंगे। आज का जो डेट है 26 जून 2025 थर्सडे। आज लक्ष्मी बरसा सकती है। दो लेवल में से दो लेवल को दो राज्य समझिए। एक राज्य के अंदर एक राजा है, वो उसका किंग मेकर सब कुछ है, ओपोनेंट नहीं है। वो बार बार इलेक्शन में खड़ा होता है और बार बार जीत जाता है। बट एक लेवल है, एक राज्य है जहां पे ओपोनेंट भी है, दो राजा है, दोनों इलेक्शन में लड़ेंगे, दोनों के अंदर फाइटिंग होगी, जो जीतेगा वो बाजी मारेगी। समझा देता हूं अभी। एक राजा है जो है 106632। ये अकेला राजा है जिसका कोई ओपोनेंट नहीं है। ये जो सोचेगा वही करेगा और इसका सोच है अपसाइड के ऊपर जाएगा। राजा यही सोच लिया है। अपसाइड कैसे जाएगा? ब्रेकआउट के बाद सस्टेन रखता है लेवल के ऊपर, हेल्दी प्राइस स्ट्रक्चर या हेल्दी प्राइस मेंटेन करता है लेवल के ऊपर, तो राजा यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेगा और 800 पॉइंट का एक रैली कवर करेगा। राजा का यहाँ पे यही सिंपल सोच है। ये राजा है तो कुछ भी सोच सकता है और इसका सोच यही है। और एक लेवल है 106230। ये राजा का ओपोनेंट है। ये राजा का और एक ओपोनेंट है, बट ये ओपोनेंट तभी काम करेगा जब उसका अकॉर्डिंग काम होगा, क्योंकि ये ओपोनेंट भी राजा को हराने के लिए कुछ प्लानिंग बना के रखा है। उसका प्लानिंग के अंदर आ जाती है तो वो जीत जाएगा। मगर 106230 ये लेवल पे सपोर्ट के साथ जो विजेता राजा है, जो इस राज्य का पहले से राजा है, अपसाइड यानी कि बाइंग फेवर, वो सपोर्ट बन जाती है, तो बाइंग के अंदर मार्केट बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्ट देगा, लगभग 1200 पॉइंट। हाँ, ये लेवल ओपोनेंट है, ज्यादा मजबूती से काम बनेगा, सो दैट 1200 पॉइंट का रैली यहाँ पे रह सकता है, बड़ा रैली। बट पहले से जो विजेता राजा है, ये यहाँ पे हार जाती है, यानी कि 106230 ये लेवल के नीचे सिर्फ टिकने पे, यानी कि नीचे ब्रेक होने पे कुछ नहीं होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद लेवल के नीचे सस्टेन भी करना पड़ेगा प्राइस को। सेलर्स को अपना कदम बढ़ाने के लिए अच्छा खासा एक्टिवेशन रहना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। बिलो द लेवल प्राइस को टिकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो पहले से जो विजेता राजा है वो यहाँ पे हार जाएगा, उसका प्लानिंग यहाँ पे हार जाएगा। सेलर्स यानी कि नया राजा बनेगा सेलर्स, और यहाँ पे 1200 पॉइंट का एक डाउनफॉल आ सकता है। दोनों का जो आंख है ये 1200 पॉइंट के ऊपर ही है, पर दोनों चलेगा अलग अलग तरीके से। जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। तीन राज्य है, तीन राज्य का, तीन राज्य में से दो राज्य का एक राजा, एक राज्य का दो राजा है। दैट मीन्स 5718 ये एक राज्य है और 5568 ये एक स्टेट है। दोनों जगह का किंग एक ही है, दोनों जगह को रूल करता है। दोनों जगह का किंग एक है, दोनों को रूल एक एक ही लोग करता है, वो है सेलर्स। इसका राजा सेलर्स है और 5568 इसका भी राजा सेलर्स है। सेलर्स कैसे काम करेगा? रेजिस्ट मार्केट यहाँ पे बनाएगा,
सस्टेन रखेगा लेवल के नीचे तो सेलर्स यहाँ पे काम करेंगे। और नीचे का जो लेवल है 5568, ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देके काम करता है, सस्टेन रखता है लेवल के नीचे प्राइस, तो यहाँ पे सेलर्स अपना कदम बढ़ाएगा आगे की ओर और विजेता बनेगा एंड यहाँ पे 130 पॉइंट का एक रैली कवर करेगा। 5718 से भी 130 पॉइंट हम पहले देखेंगे एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली और 100 पॉइंट हम बोनस की तरफ देखेंगे, क्योंकि राजा जब जीत जाता है तब और एक राज्य की तरफ आंख टिकाता है 130 पॉइंट जीतने के बाद, और 100 पॉइंट वो आंख टिका सकता है। ये 100 में से कितना भी पॉइंट ले ले वो उसका बोनस में आएगा, बोनस में जुड़ जाएगा। और बोनस यहाँ पे है 5472, 5568 ये लेवल से 130 पॉइंट मार्केट चलने से पहले 5572 पे आके सपोर्ट बना देता है, अदरवाइज यहाँ पे रुक जाता है, याद रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे रुक जाता है। रुकने के बाद ओपोनेंट है, दो राजा है, दोनों ही जीतने की कोशिश करेगा। पहले से जो विजेता है वो अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, उसमें उसका ही भला होगा। बट जो नया राजा है, जो नया राजा बनना चाहता है, वो यहाँ पे अपने आप को पकड़ मजबूत बना के रखेगा, वो नया टेक्निक लेके आया है, इस वजह से सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे टिक जाएगा अपने आप में, सस्टेन बना रखेगा, लेवल के ऊपर प्राइस को टिका देगा वो। तो यहाँ पे एक बोनस की तरह मार्केट काम करेगा। और बोनस इस वजह से कह रहा हूँ 130 में से यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, 30 पॉइंट नहीं होगा फिर, और 100 पॉइंट मूवमेंट होने के बाद 5472 से मार्केट आगे की तरफ बढ़ जाएगा और आगे की तरफ जो बढ़ेगा वो पूरा बोनस की तरफ आएगा। और नीचे ब्रेक कर देता है तो भाई कोई बात नहीं है, पर यहाँ से सपोर्ट लेके काम करेगा तो जितना भी मूव करेगा वो बोनस की तरफ ही इशारा करेगा। यहाँ पे और एक फेवर हो सकता है, विजेता राजा पहले नीचे की तरफ आ सकते हैं ताबड़तोड़, अपना आंख यानी कि अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के बाद हो सकता है जो नया राजा बनना चाहता है वो अपने आप को खींच के ले जाए ऊपर की ओर। तो जो भी है लेवल के अंदर ही है। गोल्ड के अंदर दो राज्य के अंदर दो राजा है, हर एक राज्य में हर एक स्टेट में दो दो राजा है, ठीक है। दो दो राजा मतलब बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, दोनों ही किंग है। अभी दोनों के अंदर फाइटिंग होगी, जो जीतेगा वो बाजी मारेगी। दोनों लेवल है, राज्य जो है इसका 97,770, ये एक स्टेट है, और 97,100 ये एक स्टेट है। बट सबसे बड़ी बात है, ये जो दो राजा बनना चाहता है दोनों का आंख है बहुत बड़ा, यानी कि दोनों का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। ये टारगेट कितना है, पहला टारगेट रहेगा 500 का और जो दूसरा टारगेट है वो लगभग 1200 का है। दोनों यही दोनों दोनों टारगेट को आंख टिका के रखे हैं, फोकस करके रखे हैं या टारगेट रखे हैं। अभी देखना बहुत मजेदार है फाइटिंग किस तरह का होता है। पूरा मार्केट लाइव है, दर्शक भी आ चुके हैं, भीड़ भी बन चुकी है। अभी फाइटिंग देखना बाकी है कि कौन जीतता है, जो जीतेगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, सिंपल बात। 97,770 यहाँ पे आके एक रेजिस्ट डेवलप होता है, और भी खुल के बताता हूँ बातों को। रेजिस्ट डेवलप करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मिल सकता है मार्केट में, 500 पॉइंट प्लस यहाँ पे एक गेम बन सकता है डाउन की ओर, यहाँ पे सेलर्स राजा बनेगा। 97,100 को ब्रेक डाउन करके काम करता है, बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन होता है, प्राइस को टिका रखता है, होल्ड कर लेता है, क्योंकि जो जीतना चाहता है वो अपने आप को पकड़ मजबूत बना के रखेगा, नहीं तो जीतेगा कैसे, ओपोनेंट को हराएगा कैसे। तो यहाँ पे 500 पॉइंट का एक हम गिरावट पहले देखेंगे और पूरा डायरेक्ट फोकस रहेगा
1200 पॉइंट के अंदर, दोनों जगह में हम फोकस रखेंगे। ये लेवल पे सिर्फ 500 का फोकस रहेगा, नीचे का लेवल से 500 एंड 1200, यानी कि 500 पहले, नेक्स्ट जो बचती है 700 पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट राज्य जो बचता है उसमें से हम कितना भी ले ले वो हमारा बोनस के अंदर ही आ जाएगा। ये गया एक सिनेरियो। अभी दूसरा सिनेरियो ये है, प्रोबेबिलिटी और सबसे बड़ी चांस है कि जो राजा है बायर्स वो यहाँ पे जीत जाए, इसका चांस सबसे ज्यादा है, परसेंटेज वाइज इसका चांस सबसे ज्यादा है, और ये जीतता है तो मार्केट में और भी ताबड़तोड़ रिजल्ट मिल सकता है। 97 100 ये लेवल पे मार्केट आके एक सपोर्ट डेवलप करता है, सपोर्ट डेवलप करने के बाद लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो मार्केट स्मूथली, पहले डाउन के अंदर क्या बताया था, मार्केट को फाइटिंग करना होगा, बट जब बायर्स काम करेगा अपसाइड के अंदर लेवल के ऊपर तो कोई फाइटिंग उतना ज्यादा नहीं होगा, स्मूथली मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है। और याद रखिए जनाब, 1200 पॉइंट का टारगेट है, बायर्स अपना आंख 1200 पॉइंट के ऊपर टिका के रखे हैं। 500 हम पहले देख लेंगे, 700 बाद में हम फोकस करेंगे, और 500 के बाद जो भी पॉइंट है वो हमारा बोनस के खाते में आएगा, बट मार्केट में बड़ा टारगेट तो है ही। 97,770 ये लेवल के ऊपर ये गोल्ड है, बहुत ही खतरनाक है, सो दैट ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है, बट यहाँ पे हम आंख सिर्फ टिकाएंगे 500 पॉइंट के ऊपर, 1200 पॉइंट के ऊपर नहीं, सिर्फ 500 पॉइंट का ही आंख यहाँ पे हम टिकाएंगे, क्योंकि जोन अलग हो रही है, बायर्स का जोन अलग हो रही है, प्लेस अलग हो रही है, सो दैट यहाँ पे मार्केट इतना ही शायद मूव कर सकता है और हमारा फोकस भी इतना ही रहेगा। और एक बात, स्मूथली मार्केट मूव करेगा, बाइंग के अंदर मार्केट स्मूथली मूव करेगा, सेलिंग के अंदर थोड़ा सा फाइटिंग दिखने को मिल सकता है मार्केट में। इतना आसानी से समझा रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। नया कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस और दोनों जगह का एक ही राजा जो है सेलर्स, लेवल है 306.90, एक ही राजा है सेलर्स, ब्रेक डाउन करने के बाद लेवल के नीचे मार्केट बरकरार रखता है अपने आप को, प्राइस को टिका के रखता है, देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मार्केट आ सकता है। ओवरऑल 9 पॉइंट का एक मूवमेंट हो सकता है, सेलर्स अपना आंख 9 पॉइंट के ऊपर टिका के रखे हैं, मार्केट यहाँ से तुरंत घूम जाती है और 315.70 यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आने के बाद एक डाउन रैली बनाता है, दैट मीन्स राजा तो एक ही है, डाउन का रेजिस्ट करता है तो मार्केट स्मूथली एक ही राजा है, ओपोनेंट नहीं है, तो जो सोचेगा वही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, स्मूथली सस्टेन हो जाने के बाद डाउन के अंदर मार्केट आ सकता है। 9 पॉइंट ओवरऑल इसका टारगेट है और सेलर्स अपने आंख को 9 पॉइंट के ऊपर ही टिका के रखे हैं। आगे देखेंगे कौन किस तरह का काम करता है, किस तरह का मार्केट के अंदर रूल्स करता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।